ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सभी लोग रातों रात गायब हो जाएं। तभी जैक को एक जगह से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। वो सोचता है कि शायद वहाँ पर तो कोई जरूर होगा, लेकिन वहाँ पर जाकर वो देखता है कि वहाँ तो एक प्लेन क्रैश हो रखा है। जैक सोचता है कि चलो प्लेन के अंदर मरे हुए लोग तो होंगे ही, लेकिन जब वो उस प्लेन के अंदर जाता है तो वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद जैक अपने ऑफिस आता है जहाँ पर वो किसी तरह की रिसर्च के ऊपर काम कर रहा था। वहाँ कर वो देखता है कि उसकी सभी मशीनें तो सही चल रही थी। जैक वहाँ पर किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी उसका कॉल नहीं उठाता। तभी जैक के मॉनिटर पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि ऑपरेशन फ्लैशलाइट पूरा हो चुका है। जैक जल्दी से उठता है और पूरे ऑफिस में अपने साथियों को ढूंढने लगता है, लेकिन पूरे ऑफिस में उसके अलावा कोई नहीं होता। तभी वो कंट्रोल रूम में जाता है और देखता है कि उसका बॉस तो वहीं पर बैठा है। अब जैक जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है वो देखता है कि उसका बॉस तो मर चुका है। अब ये देखकर जैक डर जाता है और भागकर वहाँ से बाहर आ जाता है। वो जल्दी से उस ऑफिस से निकलने की कोशिश करता है, पर तभी वो देखता है कि ऑफिस के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो चुके हैं। तभी जैक अपने कैबिन में आता है और रिकॉर्डर उठाकर कहता है कि आज जुलाई 5 है और हमारा ऑपरेशन फ्लैशलाइट फेल हो चुका है, जिसकी वजह से दुनिया के सभी लोग गायब हो चुके हैं। सिर्फ मैं ही हूँ जो यहाँ पर अकेला बचा हूँ। जिसके बाद वो उस रिकॉर्डिंग को टेबल पर रखता है और वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करके उस ऑफिस का दरवाजा तोड़ देता है। इसके बाद वो एक रेडियो स्टेशन में जाता है और कुछ ब्रॉडकास्ट करने लगता है। वो अपना नाम और अपना पता बताता है और कहता है कि अगर कोई भी जिंदा हो तो मुझे आकर मेरे एड्रेस पर मिलना। इसके बाद वो पूरे शहर की दीवारों पर अपना नंबर और एड्रेस लिख देता है। जिसके बाद वो एक पुलिस कार को लेकर गली गली अनाउंसमेंट करता है कि अगर कोई भी जिंदा है तो प्लीज आकर मुझे कांटेक्ट करे। और इसी तरह ये सब करते हुए कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक भी इंसान जैक को कांटेक्ट नहीं करता। वहीं जैक रोज रोज इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुका था और अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वो इस दुनिया में अकेला ही बचा है। पर तभी उसके दिमाग में आता है कि अगर मैं इस दुनिया में अकेला हूँ तो फिर मैं इस छोटे से घर में क्यों रहता हूँ। जिसके बाद वो शहर के सबसे बड़े और शानदार घर में जाकर रहने लगता है। आगे वो एक कार के शोरूम में से सबसे महंगी कार निकालता है और उसे लेकर घूमने लगता है। फिर वो एक मॉल में जाकर वहाँ पर सबसे महंगे कपड़े पहन लेता है। अब ये सब चीजें करने में उसे बहुत मजा आ रहा था, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में वो इन सबसे भी बहुत बोर हो जाता है। अब कुछ दिन और बीतते हैं और जैक की दिमागी हालत अब खराब होने लगती है। वो आदमियों की जगह औरतों के कपड़े पहनने लगता है। जिसके बाद वो वहाँ के प्रेसिडेंट के घर पर जाता है और उसकी बालकनी में जाकर स्पीच देने लगता है। आगे वो एक शॉटगन लेकर एक चर्च में घुस जाता है और वहाँ पर लगी जीसस की मूर्ति को शूट करके उड़ा देता है। जिसके बाद वो एक बड़ा सा ट्रक लेकर शहर की सारी दुकानों को तोड़ने लग जाता है। अब अकेला रह रहकर जैक पूरी तरह पागल हो चुका था, इसलिए वो खुद को ही मारने के बारे में सोचने लगता है। पर तभी वो फैसला बदल लेता है और डिसाइड करता है कि अब से वो जिंदगी के मजे लेगा। जिसके बाद वो समुद्र में जाकर नहाने लगता है और वापस अपने घर लौट आता है, जैसे कि वो अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करने वाला हो। फिर एक दिन जब वो अपने घर पर आता है तो वहाँ पर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की थी जो उसके ऊपर गन पॉइंट करी हुई थी। अब उस लड़की को देखकर जैक बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है, क्योंकि इतने दिनों बाद उसने कोई इंसान देखा था। वहीं वो लड़की भी जैक को देखकर बहुत खुश होती है। आगे वो लड़की उसे अपना नाम जैनी बताती है। वो कहती है कि एक सुबह जब मैं सोकर उठी तो सभी लोग गायब हो चुके थे। मैं अकेली ही पूरे शहर में घूम रही थी, पर तभी मैंने दीवारों पर आपका एड्रेस देखा तो मैं यहाँ पर आ गई। अब बातें करते करते जैनी सो जाती है और वहीं जैक भी पास में ही बैठा उसे देखता रहता है। जिसके थोड़ी देर बाद वो भी सो जाता है। अगली सुबह वो दोनों शहर की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हम दोनों जिंदा हैं तो कोई और भी जिंदा हो सकता है। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें वहाँ पर कोई इंसान नहीं दिखता। फिर ऐसे ही एक दिन जैक जैनी को अपने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है कि हम वायरलेस एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में हम फेल हो गए और मुझे लगता है कि शायद इसी की वजह से सभी लोग गायब हुए हैं। अभी सुनते ही जैनी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और अब जैक और जैनी एक दूसरे के करीब आने लग गए थे। आगे वो दोनों बाहर आते हैं और अपनी पसंद की वो सारी चीजें करते हैं जो वो हमेशा से करना चाहते थे। फिर एक दिन जब जैक कहीं पर जा रहा था तभी उसके रास्ते में एक ट्रक आ जाता है। जैक अपनी गन लेकर उस ट्रक के पास जाता है तो उस ट्रक में से